नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और चिराग पासवान कल नामांकन करने पहुंचे थे हाजीपुर में तमाम एनडीए के जो बड़े नेता हैं सभी वहां शिरकत किए थे। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम दोनों ही, चाहे विजय सिन्हा या फिर सम्राट चौधरी, दोनों ही वहां पहुंचे थे। मगर इसी बीच चिराग पासवान ने पशुपति पारस को लेकर के बड़ा बयान दे दिया, क्योंकि लगातार चाचा भतीजा में हाजीपुर सीट को लेकर के बातचीत होती रही, मीडिया में लगातार बाइट्स आती रही थी और ऐसे में हाजीपुर सीट से एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को प्रत्याशी घोषित किया गया था। और अब हाजीपुर में मंच पर सभा के दौरान जब जनसभा कर रहे थे, जनता को संबोधन कर रहे थे चिराग पासवान, उन्होंने पारस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पारस यहाँ मेरे नामांकन में आते तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पुरानी बातें भूल जाता। क्या है पूरी रिपोर्ट जान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नामांकन के बाद चाचा पशुपति पारस को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के उपलब्धि को भी गिनवाया। चिराग पासवान ने कहा कि वो हाजीपुर के नेता नहीं बल्कि बेटा भाई बनकर रहेंगे। जिस तरह से लोगों ने उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया था, उसी तरह से सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी आशीर्वाद देंगे। नामांकन सभा में उपस्थित लोगों को देख भावुक भी हुए चिराग पासवान और मंच से एक बार फिर से परिवार और पार्टी में हुई टूट की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा पार्टी और परिवार जिस समय टूट हुई थी उसके बीच, उस समय आप सभी ने हमें गले से लगाया और वो इस उपकार को लोगों के कभी नहीं भूल सकते। इसी के साथ साथ मेरे चाचा अगर आज इस मंच पर आकर मुझे आशीर्वाद दे देते तो मैं शायद अपनी पुरानी बातें भूल जाता। चिराग ने एक तरफ नरेंद्र मोदी को देश को आगे बढ़ाने की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आरक्षण का जो डर जनता को दिखाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है, उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े किए। पिछले चुनाव में भी विपक्ष ने जनता को आरक्षण का डर दिखाकर गुमराह किया था। चिराग ने कहा कि देश के पीएम और गृह मंत्री कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ऐसे में बातें स्पष्ट थीं कि चिराग पासवान जब अपना नामांकन भरने जा रहे थे या फिर मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनकी निगाह कहीं ना कहीं अपने चाचा पर टिकी थी और चाचा सभा में उपस्थित नहीं थे, चाचा नामांकन में भी नहीं गए, लगातार अटकलें भी लग रही थीं। अब ऐसे में चिराग पासवान ने लोगों को सीधा सीधा कहा कि मेरे परिवार और पार्टी के बीच जब टूट हुई थी तब आप लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अगर आज चाचा इस मंच पर होते यानी पारस इस मंच पर होते तो वो शायद पुरानी बातें भूल जाते। तो ऐसे में पता नहीं क्या इंगित करना चाहते हैं चिराग पासवान, पुरानी बातें क्या अब नहीं भूलेंगे या फिर क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर सबसे बड़ी बात कि आखिरकार चिराग पासवान को चाचा की जो गैर मौजूदगी थी वो खल गई और वो कह गए कि कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी बातें भूल जाते अगर उनके चाचा इस मंच पर उपस्थित होते। लगातार बातें चल रही थी कि चिराग पासवान के जनसभा में या फिर चिराग पासवान के नामांकन में पारस पहुंचेंगे या नहीं। पारस मंच पर नहीं दिखे। तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज नेता शिरकत कर रहे थे वहां पर। पूरे गाजे बाजे के साथ चिराग पासवान ने कल हाजीपुर सीट से नामांकन किया, लेकिन पशुपति पारस वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में पारस की गैर मौजूदगी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर पारस होते तो वो अपनी पुरानी बातें भूल जाते। हालांकि आगे क्या होगा इस पर देखने वाली बात होगी। वैसे तो पारस साफ साफ कह चुके हैं कि वो एनडीए के साथी हैं, तो आखिरकार अगर साथ हैं तो फिर पारस क्यों नहीं पहुंचे, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ होगा पूरी जानकारी बताएंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।